हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1983 की। आज दूसरी अव्यक्त मुरली है 1983 की, जिसका विषय है निरंतर सहज योगी बनने की सहज युक्ति। निरंतर सहज योगी बनने की युक्ति। हमें निरंतर सहज योगी बनना है तो कैसे बने, उसकी विधि क्या है, उसका क्या तरीका है, कैसे आकर के बाबा हमें निरंतर सहज योगी बनाते हैं। ये मुरली चलाई थी बाबा ने 6 जनवरी 1983। 6 जनवरी 1983। आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे। आज बागवान अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देख हर्षित हो रहे। बाप दादा वैरायटी रूहानी पुष्पों की खुशबू और रूप की रंगत देख हर एक की विशेषता के गीत गा रहे। हर एक की विशेषता के गीत गा रहे। जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ। जिसको भी देखो हर एक दो से प्रिय और श्रेष्ठ है। एक दो से प्यारा भी है और श्रेष्ठ भी। नंबरवार होते हुए भी बाप दादा के लिए लास्ट नंबर भी अति प्रिय। लास्ट नंबर भी अति प्रिय है, क्योंकि चाहे अपनी यथाशक्ति माया जीत बनने में कमजोर है, चाहे अपनी यथाशक्ति माया जीत बनने में कमजोर है, फिर भी बाप को पहचान दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहा तो बाप दादा रहम के सागर ऐसे बच्चों को भी एक बार रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा। मेरे बच्चे क्या हैं? विशेष आत्मा है। इसी नजर से देखते हैं। फिर भी बाप का तो बनाना, चाहे वो कैसे भी हैं, कहां से भी आए हैं, परंतु वो क्या बने हैं? बाप का तो बना। तो बाप दादा ऐसे बच्चे को भी रहम और स्नेह की दृष्टि द्वारा आगे बढ़ाते रहते, क्योंकि मेरा है यही रूहानी मेरेपन की स्मृति। ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन। ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं। बाप दादा आए मुंह से कहें आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर। हमारे शब्द, हमारी वाणी सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है? संकल्प। लेकिन स्नेह का संकल्प। कौन सा संकल्प? स्नेह का संकल्प।
प्यार का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 भी, नंबर 1 भी प्राप्ति का अनुभव कराने वाला, नंबर 1 भी प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। बाप दादा इस सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से माता पिता दोनों रूप से हर बच्चे की पालना कर रहे, हर बच्चे की पालना कर रहे हैं। जैसे लौकिक में सिक्की लद्दे बच्चे की माँ बाप गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते, जिसको आप लोग खोरश, ये उर्दू का शब्द है, उसका उर्दू में अर्थ है खातिरी, सेवा, जिसको आप लोग खोरश खातिरी कहते हो। तो बाप दादा भी वतन में बैठे सभी बच्चों की विशेष खोरश खातिरी सेवा करते रहते। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खोरश खातिरी होती है ना, तो बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं। कौन से वतन में बुलाते हैं? सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन। कौन बुलाते हैं? बाप दादा। बाप दादा, बाप भी दादा भी दोनों बच्चों को सूक्ष्म वतन में बुलाते। हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सन्मुख बुलाते हैं और अधिकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों की विशेष बल भरने की खातिरी करते। ये पास खातिरी हो गई कि नहीं हुई भाई? ये पास खातिरी किया कि नहीं किया? पार्शियलिटी है या नहीं है? जिसको मर्जी आए उसको बुला लेवें, उसकी सेवा करें, उसको गुणों से संपन्न बना देवें। हम यहाँ नीचे बैठे हैं, हम फालतू हैं, हमें कोई बुलाता ही नहीं। क्यों भाई? याद नहीं रहता, आपको भी बुलाया था, आप भूल जाते हो, नीचे आते हो तो भूल जाते हो। वहाँ की बात वहाँ है, यहाँ की बात यहाँ है। फिर क्या फायदा? हमें बुलाया, याद हमें कुछ दिया, हमें तो कभी फरिश्ते बनने का पता ही नहीं है कैसे बनते हैं, कभी गए नहीं। उन सबका ड्रामा में पार्ट है, होगा जब आप भी जाओगे। हमारा पार्ट होगा तो हम भी जाएंगे, उनका पार्ट है, उनको बुलाया। पार्शियलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है। पोस्ट लगाओ उसमें, मैं क्या कहूँ? बिल्कुल नहीं, पार्शियलिटी बाबा कर ही नहीं पोस्ट सकते। वहां पर लगाना नहीं आता है क्या? पोस्ट बनाते दो। बाबा न्याय करते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना, ये है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी करना। एक तो आपने पुरुषार्थ किया तो आपकी खातिरी मिली आपको, है नहीं? एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति की प्राप्ति करना। आपने पुरुषार्थ किया, आपने उस गुण को, उस शक्ति को अपने जीवन में धारण किया। और ये है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में
विशेष खातिरी करना, ये माता पिता करते। जैसे यहां भी किसी किसी की खातिरी करते हो, नियम प्रमाण रोज के भोजन से विशेष वस्तुओं से खातिरी करते हो ना, एक्स्ट्रा देते हो। ऐसे ब्रह्मा मां का भी बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा मां वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना नहीं सकते। ब्रह्मा मां वतन में भी, समझ रहे हैं हमारी मां की हालत, वो है हमारे बीच में। ब्रह्मा मां वतन में भी बच्चों की रिमझिम बिना नहीं रह सकती। रूहानी ममता है, उसको क्या कर दिया, वो है रूहानी ममता। तो सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप इमर्ज करते हैं। स्पेशल ग्रुप क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। जैसे साकार में, याद है ना, जैसे साकार में याद है ना, हर ग्रुप को विशेष स्नेह के स्वरूप में अपने हाथों से खिलाते थे। बाबा अपने हाथों से भी खाना खिलाते थे। अब रोजाना किसी ना किसी एक बच्चे को, जो नए आए हुए होते थे ना, उन नए बच्चों में से किसी विशेष बच्चे को बाबा अपने साथ बैठकर खाना खिलाते थे। गड़बड़ है ना ये? हाँ, वो याद करेंगे ना बाबा को, हम कैसे करेंगे याद बाबा को, हमें तो खाना खिलाया ही नहीं है। हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आत्मा का खाना तो रोज ही खिलाते बाबा। वो शरीर को भी तो खाना खिलाया था ना, उसका नाम बोला गया। एक भाई का मैंने अनुभव सुना, कहता है मैं सोच रहा था मेरा नंबर कब आएगा, मैं बस सोच रहा हूँ, इतने में अनाउंसमेंट हुई है कि आज वो भाई बाबा के साथ खाना खाएंगे। वही स्नेह का संस्कार अब भी प्रैक्टिकल में चल रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों को बाप समान आकारी स्वरूपधारी बन अनुभव करना पड़े। अमृत वेले ब्रह्मा मां आओ बच्चे कहे विशेष शक्तियों की खुराक बच्चों को खिलाते हैं। बाबा सवेरे सवेरे आओ बच्चे करके बच्चों को क्या करती है, विशेष शक्तियों की खुराक खिलाती है। जैसे यहाँ घी पिलाते थे ना, मधुबन में बच्चों को घी पिलाते थे बाबा, जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज भी कराते थे ना, तो वतन में घी भी पिलाते और सूक्ष्म शक्तियों की ताकत की चीजें देते, अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते हैं सूक्ष्म वतन। बुद्धि बल द्वारा सैर भी कराते। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी साकारी सृष्टि, ब्राह्मण जीवन, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते हैं, जिससे विशेष खातिरी
जीवन में समा जाए। तो सुना ब्रह्मा मां क्या करते हैं, सुना ब्रह्मा मां क्या करते हैं। डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहां दूर जाकर एक्सकर्शन करने की आदत है। एक्सकर्शन क्या होता है? डबल विदेशी बच्चों को सुना ब्रह्मा मां क्या करते हैं। डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहां दूर जाकर एक्सकर्शन करने की आदत है। तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं, जब भी फ्री हो तो वतन में आ जाओ। तो जैसे छुट्टियां होती हैं विशेष रूप से मनोरंजन करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, यानी एक्टिविटीज करने के लिए कहीं और जाते हैं, तो ऐसे ही बाबा बच्चों को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ। हो जाते हैं कि सागर के किनारे चले गए, पहाड़ पर चले गए, कई ऐसी जगहों पर चले गए, वहां जाकर के कुछ एक्टिविटी किया। ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ, उस पानी के सागर के मत जाओ, यहाँ ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बिगर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना। कौन है सूर्य? शिव बाबा। शिव बाबा की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना, खेल कूद भी करना। पिकनिक भी करना, और लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। उस विमान से नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? बुद्धि रूपी विमान से आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच ऑन करो, स्टार्ट किया और पहुंचे। बस विमान तो सबके पास रेडी है ना? कभी कभी स्टार्ट नहीं होता, वह पेट्रोल कम होता तो आधे में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता। सेकंड में पहुंचेंगे, परंतु उसके लिए जरूरत है डबल रिफाइन पेट्रोल की। ये डबल रिफाइन पेट्रोल क्या भला होता है? डबल रिफाइन पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं। इसमें नशा, कितना नशा है तुम्हें कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। बाप का बच्चा हूं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। इसमें नशा चाहिए, निश्चय और नशा। निश्चय का नशा। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। किसके साथ? सर्व संबंधों का नशा शिव बाबा के साथ। सिर्फ बाप के साथ
सिर्फ बाप और बच्चों के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है, तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। ये नशा खुशी और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती। जिसको ये नशा होता है और खुशी निरंतर रहती है, तो वो निरंतर खुशी सहज योगी बना देती। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन कौन सा नशा? प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र परिवार। प्रवृत्ति मार्ग में भी कैसा परिवार? पवित्र परिवार है। तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो, चलते फिरते अनुभव हो। ये नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती। निरंतर क्या करती है? सहज योगी बना देती। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइन, निराकारी और साकारी डबल रिफाइन साधन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइन साधन की आवश्यकता है। अच्छा, ये नशा समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? जी साकारी का समझाओ थोड़ा। इसको देखो, हम क्या है कि बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति, जो परिवार के लोग जो भी हैं आप, वो पवित्र रहते हैं। पहली बात, वो तो अलग, पहला जो नशा है वो तो इजी है, वो तो सबको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा की संतान। दूसरा जो नशा है वो है मेरी जो प्रवृत्ति है वो पवित्र हो, और उन पवित्र प्रवृत्ति में हर संबंध को बाबा की डायरेक्शन पर चलाना। परिवार के डायरेक्शन पर नहीं। मां कह रही है नहीं, पति कह रहा है नहीं, बेटा कह रहा है नहीं, बहन कह रही है नहीं, कोई भी देह का संबंधी कुछ भी कह रहा है नहीं। रहना उनके साथ है और उनको चलाना, उनके साथ निभाना परमात्मा की डायरेक्शन। हमने उनके साथ परमात्म डायरेक्शन पर निभाना। बाकी वो कोई कुछ भी करता, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। जो करेंगे सो भरेंगे। मुझे उनके साथ परमात्मा की डायरेक्शन पर रहना है। इसमें किसी को बात कोई स्पष्ट नहीं है तो पूछो। जिसमें सर्व संबंधी निभाने का काम आता है, कैसा आता है? सारे जितने भी देह के संबंधी हैं, उन संबंधियों के साथ सर्व जो भी आपको मिलेगा, आपको भाई मिलेगा, आपको बेटा मिलेगा, आपको बेटी मिलेगी, आपको बहू मिलेगी, आपको भाई जो भी रिश्तेदार हैं सारे,
वो मिलेंगे, नौकर भी मिलेंगे, दास भी मिलेंगे, दोस्त भी मिलेंगे, जो भी मिलेंगे, उन सबके साथ आपने बाबा की डायरेक्शन के अनुसार निभाना। हाँ जी, एग्जाम्पल देके बताइए हाँ जी। भाई आप अपने फ्रेंड के साथ मिले हो, आप फ्रेंड को मिल रहे हो, परमात्मा का डायरेक्शन क्या है, कैसे मिलना? ये एक आत्मा है, स्थूल में ये फ्रेंड है, परंतु मेरा फ्रेंड है शिव बाबा। तो शिव बाबा मेरा फ्रेंड है। अब शिव बाबा फ्रेंड के साथ आप हैं और वो मिल गया है, आप उसको बाप का परिचय दें, बाप की जानकारी दें, बाप से उसका परिचय कराएं, ठीक है कि नहीं? और बाबा जैसे कहे, जितना कहे उतना उसके साथ बात करनी, उसी प्रकार की बात करनी, उसके साथ लौकिक कोई भी बात नहीं करनी। अलौकिक बात करो। आपका कोई भी लौकिक बात है, उस लौकिक को भी अलौकिक बना दे। लौकिक को भी अलौकिक बनाएंगे। जैसे भाई जी अगर वो कोई डिस्कशन करता है आप उसका अब वो यदि कोई लौकिक बात हमारे साथ करता है तो आप उसे बाबा की श्रीमत के अनुसार उसका हल करेंगे, उसका जवाब देंगे। वो कैसा भी पूछे, आपके पास जवाब बाबा की श्रीमत के अनुसार है। अब इसमें हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना पड़ेगा। हम उसके साथ उसके होकर बैठ जाते हैं, वो जैसी बातें करता है हम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं, नहीं मिला। हमने वो कोई भी बात करेगा उसका रिप्लाई हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार देना। बिल्कुल उनके साथ ही तो बात करनी, उनके साथ हमारा व्यवहार रूहानी हो, पवित्र हो। हम उसको आत्मा समझ करके ही बात करेंगे, बेटी समझ कर नहीं, बेटा समझ के नहीं, वो आत्मा। और जैसे ही हमने देह के संबंध में उनको लिया, उन्होंने कोई भी बात पूछी है तो उसे आपने बाबा के साथ जवाब देना। आप बाबा के साथ है, आप उसके हर प्रश्न का जवाब बाबा की श्रीमत के अनुसार दें। देह के संबंध वाले जवाब नहीं दें। शिक्षा तो मतलब माँ कभी गलत देगी ना देगी, लेकिन कुछ ऐसे नहीं मम्मी वो ऐसे कह रहे हैं तो उन्होंने तो अपने हिसाब से देखना है ना, उनका दृष्टिकोण तो अपना है। हम तो यही कहते हैं कि अब ये दिसंबर में शादी है तो यही कहेंगे भैया 2-3 साल लगते हैं अरेंज करने में, 1-2 साल तो लगते हैं अरेंज करने में, किसी तरह से दूसरे घर की लड़की पार्ट वो भी पार्ट, मतलब उनको समझा सकते हैं। बाकी हमारे जो बाबा की बात आती है, क्योंकि हमें बाबा के पास जाना है, डबल रिफाइन बनना है, मुझे कहीं भी, क्योंकि बहुत जरूरी है उसके अंदर, कहीं भी मुझे जिस्मानी संबंध व्यवहार में ना आए, क्योंकि मेरे लिए
कोई भी अपना पराया ना रहे। उसका देह का मेरे साथ रिश्ता कोई भी हो सकता है, परंतु जब मैं बाबा के साथ हूं तो मैं केवल उसे आत्मा समझ करके ही बात करूं। ये हमें समझना, देह समझ करके हमने कोई बात नहीं। तब डबल रिफाइंड पेट्रोल होगा। ये नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देता है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। तब आप बाबा के पास पहुंच सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, आज तो पार्टियों से मिलना है, इसलिए फिर दोबारा साकारी और निराकारी नशे पर सुनाएंगे, फिर कभी सुनाएंगे अगले दिन। डबल विदेशी बच्चों को सर्विस के प्रत्यक्ष फल की आज्ञा पालन करने की विशेष मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। हर एक ने अच्छा बड़ा ग्रुप लाया, अच्छा बड़ा ग्रुप लाया है। बाप दादा के आगे अच्छे से अच्छे बड़े गुलदस्ते भेंट किए। उसके लिए बाप दादा ऐसे वफादार बच्चों को दिलवा जान सिकवा प्रेम से यही वरदान दे रहे, यही वरदान दे रहे हैं। सदा जीते रहो, बढ़ते रहो, सदा जीते रहो, बढ़ते रहो। चारों ओर के स्नेही बच्चों को जो चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए, चारों ओर याद और सेवा की धुन में लगे हुए, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हुए सिक्की लदे बच्चों को सेवा के रिटर्न में प्यार और याद के रिटर्न में अविनाशी याद, और याद के रिटर्न में अविनाशी याद। ऐसे अविनाशी लगन में रहने वालों को अविनाशी याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष बाप दादा देख रहे। किनको देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष बाप दादा देख रहे। उनकी विशेषता, बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? पहली बार आए हैं, इसलिए नहीं जानते। नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। नए स्थान पर आए हो, वह अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहां पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे
इस जन्म में भी अभी अभी देखा, यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा, हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है। वो दूर की आत्मा है, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है, जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा, मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। लेकिन यहां लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट, मैं लास्ट सो फर्स्ट हूं। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। फर्स्ट की निशानी क्या है? सदा बाप के साथ रहना, प्रयत्न नहीं करना, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। जब ये अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द है और सेकंड की बात है। इसको ही कहा जाता है सहज योगी, इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना। तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है, सहज राजयोग सीखे हो, माया आती है। बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जो बाप के साथ रहते हैं, अर्थात जिन्होंने बाप की श्रीमत की उंगली पकड़ रखी है, बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते। इस रीति से जब मालूम है कि बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते। और आप काम कर रहे हो तब भी बाबा के पास रहो, जब आप रेस्ट करना होता है तब बाबा के पास आ जाओ। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे। वैरायटी, वैरायटी ग्रुप, बच्चे भी बुजुर्ग भी, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के। जो अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा,
सभी कल्प पहले वाली सिक्की लधी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। ये अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी, हम कल्प कल्प के अधिकारी, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।